हेलो गाइस, आई एम वरुण। आज हम समझेंगे आईपीओ क्या होता है। आईपीओ मींस इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। जब कोई कंपनी न्यूली लिस्ट होती है स्टॉक मार्केट में और उसको अपने शेयर्स सेल करने होते हैं और इन्वेस्टर्स से वो फंडिंग लेती है, तो इसे हम आईपीओ कहते हैं। इस तरह कंपनी को फंड मिल जाता है और इन्वेस्टर्स उसमें शेयर होल्डर्स बन जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हैप्पीएस्ट माइंड का भी अभी आईपीओ आया था। वो 700 करोड़ रुपए की फंडिंग रेस कर रही है और इसके बदले कंपनी अपने 8.5% शेयर्स इन्वेस्टर्स को दे रही है। जो लोग हैप्पीएस्ट माइंड में इन्वेस्ट करेंगे वो उसके शेयर होल्डर्स बन जाएंगे। फंड रेस करने की कंपनी के कई रीजंस होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, डेट रीपेमेंट, एक्सपेंशन एक्सेट्रा। हमें रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस जरूर पढ़ना चाहिए क्योंकि उसमें कंपनी की छोटी से छोटी डिटेल से लेकर बड़ी सी बड़ी डिटेल्स होती हैं। फॉर एग्जाम्पल, कंपनी को क्यों फंडिंग चाहिए, कितनी फंडिंग चाहिए, बिजनेस डिटेल्स, मैनेजमेंट और प्रमोटर की डिटेल, रिस्क फैक्टर्स एक्सेट्रा। रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस आपको सेबी की वेबसाइट पर मिल जाएगा, sebi.gov.in। दो टाइप के आईपीओ होते हैं, फिक्स प्राइस इशू एंड बुक बिल्डिंग इशू। तो पहले हम समझते हैं फिक्स प्राइस इशू। कंपनी इन्वेस्टमेंट बैंक के साथ मिलकर एक फिक्स प्राइस डिसाइड करती है और उसके शेयर्स लाती है और इन्वेस्टर्स को उसी प्राइस पर सब्सक्राइब करना होता है। फॉर एग्जाम्पल, एक कंपनी 500 रुपीज का शेयर लाई फिक्स प्राइस इशू में, तो वो इन्वेस्टर्स को 500 रुपए में ही सब्सक्राइब करना होगा। और बुक बिल्डिंग इशू में कंपनी इन्वेस्टमेंट बैंक के साथ मिलकर एक प्राइस बैंड डिसाइड करती है। इन्वेस्टर्स उस पे से किसी भी प्राइस बैंड के बीच में बिड लगा सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हैप्पीएस्ट माइंड भी बुक बिल्डिंग इशू था और उसका प्राइस बैंड 165 से 166 था। जो हाईएस्ट प्राइस होता है प्राइस बैंड में उसको हम कैप प्राइस कहते हैं और जो लोएस्ट प्राइस होता है उसको हम फ्लोर प्राइस कहते हैं। और कैप प्राइस और फ्लोर प्राइस के बीच में मैक्सिमम 20% का डिफरेंस ही हो सकता है। अगर कोई आईपीओ फिक्स प्राइस इशू है तो उसका प्राइस फिक्स्ड ही रहेगा और आपको उसी प्राइस पर बाय करने के लिए अप्लाई करना होगा। अगर वो बुक बिल्डिंग इशू है तो आप प्राइस बैंड के किसी भी प्राइस के बीच में बिड लगा सकते हो। एंड आईपीओ यूजुअली 3 डेज के लिए ही ओपन होता है। इस टाइम इन्वेस्टर्स को बाय करने के लिए उसमें अप्लाई करना होता है। लेकिन ऐसा नहीं है, आप अगर अप्लाई करोगे तो आपको अलॉटमेंट मिलेगी ही। अप्लाई करने के बाद अलॉटमेंट का पूरा प्रोसेस होता है। आईपीओ में शेयर बाय करने के लिए फर्स्टली अप्लाई करना होता है, फिर अलॉटमेंट प्रोसेस होता है, उसके बाद अलॉटमेंट होती है। आईपीओ अलॉटमेंट समझने से पहले हम इन्वेस्टर्स की कैटेगरी समझते हैं। इन 3 टाइप के इन्वेस्टर्स होते हैं, QIB, NII एंड रिटेल इन्वेस्टर्स। फर्स्ट, QIB, क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर्स। इट मींस ये एक ऑर्गेनाइजेशन है जो लोगों का पैसा लगाती है, लाइक पेंशन फंड, म्यूचुअल फंड एक्सेट्रा। ये बहुत बड़ी बड़ी इन्वेस्टमेंट्स करते हैं। आईपीओ में इनका 50% कोटा रिजर्व होता है। सेकंड, HNI, हाई नेटवर्थ इन्वेस्टर्स एंड NII, नॉन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स। इस कैटेगरी में इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स, HUF, NRI एक्सेट्रा आते हैं। इस कैटेगरी में आईपीओ में 2 लाख से ऊपर की बिड लगानी होती है। आईपीओ में इस कैटेगरी के लिए मिनिमम 15% का कोटा रिजर्व होता है। थर्ड, रिटेल इन्वेस्टर्स मींस इंडिविजुअल, जैसे कि आप और मैं। और इस कैटेगरी में 2 लाख से कम की बिड लगानी होती है आईपीओ में। इसमें मिनिमम 35% का कोटा रिजर्व होता है रिटेल कैटेगरी के लिए। आईपीओ में अप्लाई करने के कुछ दिन बाद अलॉटमेंट प्रोसेस होता है। रिटेल इन्वेस्टर को 2 लाख से कम की बिड लगानी पड़ती है, तभी वो रिटेल कैटेगरी से अप्लाई कर सकते हैं। अगर वो 2 लाख से ज्यादा के बिड लगाएंगे तो वो NII कैटेगरी में आएंगे, तो उनको NII कैटेगरी से अप्लाई करना होगा। आईपीओ में जितना आप चाहते हैं उतना बाय नहीं कर सकते। आईपीओ में एक लॉट डिसाइड होता है। इट मींस एक कंपनी एक लॉट डिसाइड करती है, उसी लॉट में हम इन्वेस्ट कर सकते हैं या फिर उस लॉट के मल्टीपल साइज में हम इन्वेस्ट कर सकते हैं। जैसे कि
हैप्पीएस्ट माइंड का जो आईपीओ आया था उसका 90 लॉट साइज था, तो हम 90 या 90 के मल्टीपल्स में शेयर्स बाय कर सकते हैं, जैसे कि 90, 180, 270 एंड सो ऑन। इन्वेस्टर्स को अलॉटमेंट के बाद शेयर्स स्टॉक मार्केट पर लिस्ट हो जाते हैं एंड उसको कोई भी जाकर बाय एंड सेल कर सकता है स्टॉक मार्केट की टाइमिंग पर। जिनको आईपीओ से शेयर्स अलॉट हुए हैं उन इन्वेस्टर्स के पैसे डायरेक्ट कंपनी के पास गए हैं एंड कंपनी ने उसके बदले उन्हें शेयर्स दिए हैं, एंड जिन इन्वेस्टर्स ने स्टॉक एक्सचेंज के थ्रू शेयर्स बाय किए हैं उनको वो दूसरे इन्वेस्टर्स से मिले हैं। अब हम समझते हैं आईपीओ में ओवर सब्सक्राइब क्या होता है। इट मींस कंपनी ने जितने शेयर्स इशू करे हैं इन्वेस्टर्स ने उससे ज्यादा पर बिड लगा दिया है। सपोज एक कंपनी ने 15 लाख शेयर्स रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए रिजर्व रखे हैं, बट रिटेल इन्वेस्टर्स ने 30 लाख शेयर्स पर बिड लगा दिया है, तो वो 2 टाइम्स ओवर सब्सक्राइब हो गया है। इसे हम ओवर सब्सक्रिप्शन कहते हैं। जिस तरह हम स्टॉक मार्केट पे शेयर्स बाय एंड सेल करते हैं किसी ब्रोकर के थ्रू स्टॉक मार्केट टाइमिंग पर, उस तरह हम आईपीओ में इन्वेस्ट नहीं कर सकते। आईपीओ में इन्वेस्ट करने का प्रोसीजर बिल्कुल ही डिफरेंट होता है। आईपीओ में अप्लाई करना है तो आपको अपने बैंक अकाउंट के थ्रू करना होगा। एसबा और डीमैट पे क्लिक कर आप आईपीओ में इन्वेस्ट कर सकते हैं, या फिर आप यूपीआई के थ्रू भी कर सकते हैं, या आप ऑफलाइन अपने ब्रोकर के पास जाकर एप्लीकेशन फॉर्म फिल करके भी कर सकते हैं। एंड इसके लिए डीमैट एंड ट्रेडिंग अकाउंट बहुत जरूरी होता है। अगर आपने अब तक डीमैट एंड ट्रेडिंग अकाउंट नहीं खुलवाया तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक से ओपन करवा सकते हैं, वो भी बिल्कुल फ्री में। और अगर आपको डीमैट अकाउंट क्या होता है नहीं पता तो आप आई बटन पर क्लिक करके मेरी वीडियो देख सकते हैं डीमैट अकाउंट की। एंड इफ यू लाइक दिस वीडियो देन प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। और अगर आपको कोई भी डाउट है इसके रिगार्डिंग तो आप मुझे स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं या कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट भी कर सकते हैं। तो गाइस मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, सो स्टे ट्यून, टिल देन बाय बाय, टेक केयर।